हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी होती क्या है। जो क्लाइमेटोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक है क्लाइमा, जिसका मतलब है स्लोप, और जो स्लोप है वो हमारी एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और लैटिट्यूड है, क्योंकि जो टेम्परेचर है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट का, और ये लैटिट्यूड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसी के कारण हमने जो क्लाइमेटिक जोन है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: टोरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन। और जो लोगस है उसका मतलब है स्टडी। तो मीनिंग ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एलिमेंट्स। जो वेदर एलिमेंट्स है उसमें हमारा टेम्परेचर, सनशाइन, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, विजिबिलिटी, विंड वेलोसिटी और स्पीड आती है, और विंड डायरेक्शन एट्सेट्रा। फिर है हमारा डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। अकॉर्डिंग टू क्लिंचफील्ड, क्लाइमेटोलॉजी वो साइंस है जो कि नेचर ऑफ क्लाइमेट को डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है। जैसे ये प्लेस टू प्लेस क्यों डिफ़र करती है क्लाइमेट, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और मैंस एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन मिलर। जो क्लाइमेटोलॉजी है उस विज्ञान की शाखा है जो कि एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर को डिस्कस करे। अब देख लेते हैं हम नेचर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर में हम ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और इसकी लेयर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट, जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ हीट, मॉइस्चर, मोमेंटम बिटवीन अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और जो आइडेंटिफाई करते हैं, डिमार्केशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। जैसे जो अलग अलग तरह के क्लाइमेट हैं उनको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो उनका सीमांकन करेंगे, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करेंगे। फिर है हमारा जो नेचर, एक नेचर ये भी है कि जो क्लाइमेटोलॉजी है वो मेट्रियोलॉजी कि जैसे ही बिहेव करता है उसकी तरह ट्रीट करता है, क्योंकि उसमें मेट्रियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ वेदर और क्लाइमेट को ही स्टडी करते हैं। फिर हमारा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। जो क्लाइमेट का है वो ह्यूमन हेल्थ पे और एक्टिविटीज़ पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से भी किस तरह से प्रभावित करेगा, उसकी स्टडी करते हैं। फिर है ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की स्टडी करेंगे, किस तरह से जो हमारे क्लाइमेट है उनका ओरिजिन हुआ है, उनका विकास हुआ है। फिर है हमारा जो नेचुरल और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है, डेट कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के कारण बनते हैं नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर, उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में तो ह्यूमन फैक्टर में इंडस्ट्रीज आ जाती है, नेचुरल में फ्लड, ड्रोट, ये सब आ जाते हैं। फिर है जो कोजेज और प्रोसेसेज फॉर क्लाइमेटिक वेरिएशन, बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशन बनता है, जिससे उनकी प्रोसेस और कारण को हम स्टडी करते हैं। फिर है हमारा स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। स्कोप में हमने दो तरह से डिवाइड किया है, एक तो ब्रॉड फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है और दूसरे है सब फील्ड। पहले देख लेते हैं ब्रॉड फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी जो, और इसको हम क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा का, जनरलाइजेशन करते हैं, हाइपोथेसिस और थियरीज हैं उसको टेस्ट करते हैं। जनरलाइजेशन में हम जो अननेसेसरी डाटा है और इन्फॉर्मेशन है उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। थियरी ऑफ क्लाइमेट, जो थियरी बन चुकी है ना क्लाइमेट के ऊपर, उसकी स्टडी करते हैं हम। और जो एनर्जी और मॉइस्चर बैलेंस ऑफ अर्थ है उसको हम स्टडी करेंगे। और फिर है हमारा जो क्लाइमेट है वो एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग बींग्स की जो स्टडी है, और जो मैन के ऊपर क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है उसको स्टडी करेंगे। ये थे हमारे ब्रॉड फील्ड। अब देख लेते हैं सब फील्ड ऑफ स्कोप। तो इसमें हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। तो वो है फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा है रीजनल, तीसरा है अप्लाइड। जो फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी है उसमें जो टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं,
टेम्पोरल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, और जो स्पेशियल है वो स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है हमारा जो हीट एक्सचेंज, मॉइस्चर एक्सचेंज, एयर मूवमेंट है, वो किस तरह से वेरिएशन कर रहा है, उसको स्टडी करेंगे। फिर है जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, वही हमारे जैसे प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, टेम्परेचर एटसेट्रा, उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और डायनामिक्स ऑफ एटमोसफियर है, उसको भी हम फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर है हमारा रीजनल क्लाइमेटोलॉजी, इसके अंडर हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, डिमार्केशन करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग तरह के जो क्लाइमेट है उनकी स्टडी करेंगे हम। और इनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो, माइक्रो, मेजो लेवल। मैक्रो में हम ग्लोबल लेवल पे स्टडी करेंगे क्लाइमेट की, और जो माइक्रो है उसमें हम लोकल लेवल पे, और मेजो में हम प्रोविंशियल और स्टेट लेवल पर स्टडी करते हैं। फिर है हमारा अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, जो वेदर और क्लाइमेटिक नॉलेज है उसको हम, जो प्रॉब्लम है प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्शन की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की, पोल्यूशन और हेल्थ, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उसे अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। और इसको भी हम कुछ ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बायो क्लाइमेटोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, मेडिकल क्लाइमेटोलॉजी, बिल्डिंग क्लाइमेटोलॉजी और अर्बन क्लाइमेटोलॉजी। बायो क्लाइमेटोलॉजी लिविंग बींग्स और जो हमारा क्लाइमेट है उसका क्या रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट का जो रिलेशन है उसको एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में, और मेडिसिन्स और क्लाइमेट का वेजिटेशन है उसकी स्टडी करेंगे। और जो बिल्डिंग क्लाइमेटोलॉजी, जो हमारे जैसे कि रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं हिल्स पर, किस तरह की स्लोप होनी चाहिए, इन सब के लिए यूज करेंगे। और अर्बन क्लाइमेटोलॉजी भी इसकी एक ब्रांच है। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।